ये थैंक यू मैडम कहाँ से आए हैं आप? जी सर, शहडोल से। शेड्यूल से आए। जी सर। एलएलबी कब किया था आपने? सर 2016 में। मतलब 2016, यस सर। हाँ 7 साल पहले। प्रैक्टिस सर। करते हैं अभी? जी सर, अभी नहीं कर रही, बस प्रैक्टिस किया है कुछ टाइम तक। प्रैक्टिस की है? यस सर। कोर्ट गए थे शेड्यूल कोर्ट यस में? सर, यस सर। वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज कौन है अभी? सर रिसेंटली नहीं आता अभी। नहीं है तो आपके फैमिली के अंदर कोई है इस फील्ड में? नहीं सर, कोई भी नहीं है सर। लीगल फील्ड में कुछ नहीं, जी कोई सर, नहीं है? कोई भी नहीं है सर। तो आपके हस्बैंड मिस्टर क्या करते हैं? जी सर, वो इंजीनियर हैं, वो फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं सर। कहाँ पर? सर इंदौर में ही करते हैं। तो फिर अगर आपकी जॉब लग गई तो फिर कैसे चलेगा दोनों का? वो इंदौर में, आप बाहर। ये सर मैनेज करेंगे, वो सपोर्टिव है, वो तैयार है इस चीज़ के लिए कि अगर लगेगी वो चाह रहे हैं कि तो। आप जॉब करें? जी सर और बिल्कुल। जॉब करने का कोई कारण? जी सर, लॉ फील्ड से हैं और मुझे लगता है कि मेरी अच्छी है लॉ, तो मैं इसमें काम करना चाहती हूँ, इसलिए सर। अच्छा बताइए, कर्फ्यू वगैरह लगते हैं तो कौन से सेक्शन में लगाते हैं और कौन लगाता है? सर 144 में, सीआरपीसी के सेक्शन 144 में सर कर्फ्यू लगता है। कौन, किसको अथॉरिटी इसकी? सर डीएम को है सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। वही लगा सकते हैं? यस सर। ये सेक्शन 294 यस सर। आईपीसी का पढ़ा है आपने? यस सर, यस सर पढ़ा है। किसी पब्लिक प्लेस पे अश्लील गालियां देना, Yes, किसी sir, को yes, करना, sir, तो yes, क्या sir. होता है ये? सर 294 आईपीसी का किसी व्यक्ति को गाली देना, गलत वर्ड बोलना पब्लिक प्लेस में, तो 294 लगता है सर। आपने 498A पढ़ा है? 498, यस सर, तो आईपीसी। ये क्या है? क्रुएल्टी के किसे, कब होती क्रुएल्टी? क्या है क्रुएल्टी? सर क्रुएल्टी में दोनों टाइप की क्रुएल्टी आती है, सेक्सुअल, मेंटल। सर किसी स्त्री के साथ किसी उसके हस्बैंड या उसके नातेदारों के द्वारा किसी भी तरह का गलत व्यवहार, जो कि मौखिक हिंसा भी हो सकती है और शारीरिक हिंसा भी हो सकती है, तो उस सर 498 में कवर होता है सर। अबेटमेंट क्या है? सर किसी अपराध के लिए किसी को दुष्प्रेरित करना, कि ये 3 तरीके से हो सकता है, बाय एडिंग, बाय इंस्टिगेशन एंड बाय इंस्टिगेशन बाय, सर सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी कब होती है? सर कॉन्स्पिरेसी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी इलीगल तरीके से किसी इलीगल वर्क को करने के लिए या लीगल तरीके से किसी इलीगल वर्क को करने के लिए आपस में जुड़ते हैं, तो सर वो कॉन्स्पिरेसी कहलाती है सर। ये 120A में डिफाइन है सर, आईपीसी डेफिनेशन है उसकी? यस सर। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? सर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी के सेक्शन 405 में डिफाइन है सर। सर जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को न्यस्त की जाती है और उसके द्वारा उसको अपने उपयोग में ले लिया जाता है, या गलत तरीके से जिसमें कि उसका अधिकार नहीं उसको उपयोग करता है, तो सर वो प्रॉपर्टी, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है सर। ये 405 में डिफाइन है सर। राइट्स के लिए कितने लोगों का होना जरूरी है? सर राइट्स के लिए कम से कम 5 लोगों का होना ज़रूरी है, और 5 या 5 से अधिक लोगों के द्वारा जब हिंसा की जाती है तब राइट्स कहलाती है सर। अच्छा, ये बताइए, रूल ऑफ लॉ है। यस सर। रूल ऑफ लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं? और दूसरी चीज़, रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ किन किन प्रावधानों में लागू होता है? सर रूल ऑफ लॉ, सर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 में। पहले रूल ऑफ लॉ बताइए, अब जनरली किसने रूल ऑफ लॉ दिया और क्या है रूल ऑफ लॉ आपके? विधि का शासन रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने अभी बात की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। यस सर। आपने डेफिनेशन बताई उसकी। यस सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन जो है ये किस केस लॉ के माध्यम से आई थी भारत में, और कौन से जस्टिस की ने इस डेफिनेशन को दिया था? सर केस लॉ तो सर इसमें नलिनी राजीव गांधी हत्याकांड था। काफी पुरानी डेफिनेशन, आई थिंक इट इज 1913 की डेफिनेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और नलिनी का तो 19 के आसपास अभी हुआ है, 1990 के आसपास हुआ है। तो कोई केस आप रिकॉल कर पा रहे हो, आर वर्सेस मुल्की? नहीं सर, नहीं कर पा रहे। चलिए, not अच्छा ये बताइए, जैसे आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होती है, यस सर। बहुत सारी प्राइवेट बातें होती हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में,
तो क्या आप दोनों में से कोई भी इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है और क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? यस सर, कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ये एविडेंस के तहत प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में कवर होता है, क्योंकि सर कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनमें कुछ बातें जो है वो डिस्क्लोज की जा सकती हैं, जैसे कि अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के ऊपर ही किसी तरीके का सिविल या आपराधिक मामला दर्ज करा देते हैं, या कोई घरेलू हिंसा का केस होता है, तो कुछ इस तरीके के केस एक्सेप्शन है। अदरवाइज किसी भी तरीके की आपको यहाँ पे कोई भी छूट नहीं दी गई है सर। MC वर्गीस वर्सेस TG पोनन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, यस क्या आप सर। इसके फैक्ट जानते हैं? नहीं सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा 122 से ही रिलेटेड है? यस सर, बट नहीं रिकॉल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए कि ऑलरेडी बहुत सारे एक्ट थे, जैसे आप बोल दीजिएगा 498 ऑलरेडी थी महिलाओं से जी रिलेटेड, सर, जी सर। लेकिन फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अलग से लाने की क्या जरूरत पड़ गई? सर ये एक तरीके से इसलिए लाया गया ताकि इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से ये एक तरीके का लॉ जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या डाउरी एक्ट सर, ये प्रिवेंटिव एक्शन का है, प्रिवेंटिव नेचर का है सर। तो इसको ला करके ये बताया गया है कि इस टाइप के जो एक्ट है इनसे लोगों को पहले से ही कैसे संरक्षित किया जा सकता है, और अगर इसमें संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके इसमें दिए गए हैं और उसको यूज़ किया सकता है। तो इसमें ज़्यादा प्रोविज़न सर पनिश करने के ना हो करके प्रिवेंटिव तरीके के ज़्यादा है, तो मैं ऐसा समझती हूँ सर। अच्छा ये बताइए, जैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, यस सर। इसमें आपने कहा प्रिवेंटिव नेचर का कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जी सर। अगर रिस्पोंडेंट ऑर्डर को नहीं मानता है यस सर। तो फिर उसकी कितना दंड दिया जा सकता है उसे? सर उसमें 3 महीने तक की सज़ा और 20,000 रुपये तक का फाइन का प्रोविज़न है 3 सर। महीने या 1 साल? सर शायद 3 महीने सर। पक्का? नहीं सर, पक्का नहीं। रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है? रिस्पोंडेंट सर डोमेस्टिक वायलेंस केस में ज़रूरी नहीं है कि एक मेल ही हो, ठीक है, इसमें जो फीमेल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आजकल ननंद और सास वगैरह, इनको भी माना गया है सर। सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड केस दिया जी था। सर, सर नाम रिकॉल नहीं हो रहा बट ठीक है सर। अच्छा आपका अकाउंट तो स्नातक में रहा है, ठीक है? जी सर। अच्छा आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूँ मैं आपको, आप जी सर। बैंक से जाते हो 20,000 रुपये विड्रॉ करते हो, ठीक जी है, अपने सर। अकाउंट से, तो बैंक की जो बैलेंस शीट तैयार होगी, ठीक है, वो डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड उसको मेंशन किया जाएगा? सर विड्रॉल किया है तो डेबिट साइड होगा सर। अच्छा ठीक है। इकोनॉमिक्स भी है सब्जेक्ट, जी ठीक, तो सर। मैं ये पूछना चाहूँगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? सर रिजर्व बैंक के द्वारा रिवर्स रेपो रेट ये बताती है कि आने वाले टाइम में जो बैंक की जो इंटरेस्ट या लोन रहेगा उसका, नहीं सर रिकॉल नहीं कर पा रहे अच्छे से। ठीक है। अच्छा आप शहडोल से हैं जी सर। और शहडोल संभाग से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, है ना? जी सर। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स जी हैं, सर। आप उसका अगर नाम बता पाएँ तो। जी सर, शहडोल के अमरकंटक से 3 रिवर निकलती है सर, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी सर। ठीक है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, बता पाएंगे आप? जी सर, सो यस सर, गिव मी 2 मिनट्स। सर सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, यमुना गंगा की तो नहीं है? नहीं सर, गंगा की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और फर्स्ट यमुना है सर। ठीक है। अच्छा आपने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से जी, स्नातक और ग्रेजुएशन। करा, जी ये सर। अवधेश प्रताप सिंह कौन थे? जी सर, अवधेश प्रताप सिंह एक अच्छे पॉलिटिशियंस और ये जो थे ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे सर। अच्छा। तो सर ये विंध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तो ये विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और इसके अलावा अवधेश प्रताप सिंह के चौथे पुत्र थे, वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और इनके नाम से जो विश्वविद्यालय है सर वो बहुत प्रख्यात है। ठीक है। अच्छा और ये बताइए वर्तमान में मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है? जी एडवोकेट जनरल सर पुष्पेंद्र कौरव सर। श्योर हैं आप? जी सर। ओके, थैंक यू। ठीक है।